Hello students, I am Pooja, Assistant Professor from Indraprastha Law College. In our previous video, we already discussed about division of labor, and today we will discuss about Durkheim concept of division of labor and distinction between work and leisure. So let's start with Durkheim concept of division of labor. Emile Durkheim in his book The Division of Labor in Society 1893 observed that the division of labor appears in all societies and positively correlates with societal advancement because it increases as a society progress. Emile Durkheim calls the division of labor a social fact and says it is an absolute necessity. देखिए, जो डिवीज़न ऑफ लेबर है, जो श्रम का विभाजन है, तो इसका जो कॉन्सेप्ट है वो दिया था दुर्खीम ने। तो आज जो हम पढ़ रहे हैं डिवीज़न ऑफ लेबर के बारे में, वो अकॉर्डिंग टू दुर्खीम कॉन्सेप्ट हम पढ़ रहे हैं कि दुर्खीम ने क्या कॉन्सेप्ट दिया है डिवीज़न ऑफ लेबर के लिए। तो दुर्खीम ने अपनी बुक द डिवीज़न ऑफ लेबर इन सोसाइटी में ऑब्ज़र्व किया था कि डिवीज़न ऑफ लेबर हर सोसाइटी में मौजूद होता है। ठीक है, जो डिवीज़न ऑफ लेबर है ये हर सोसाइटी, हर समाज में मौजूद होता है और ये सोसाइटल एडवांसमेंट के साथ साथ पॉजिटिवली कोरिलेट होता है। मतलब ये है कि जैसे जैसे सोसाइटी प्रोग्रेस करती जाएगी, है ना, जैसे जैसे हमारा समाज प्रोग्रेस करता जाएगा या हमारी सोसाइटी जैसे जैसे प्रोग्रेस करती जाएगी, जाहिर है कि काम जो वर्क है वो क्या होगा, बढ़ता जाएगा, है ना, ऑक्यूपेशन बढ़ेगा, कॉम्प्लेक्सिटी आएगी, है ना। तो वैसे वैसे क्या होगा, डिवीज़न ऑफ लेबर भी बढ़ता जाएगा। कहने का मतलब यह है कि जब सोसाइटी प्रोग्रेस करती है और प्रोग्रेस करने के साथ साथ क्या होता है, ऑक्यूपेशन बढ़ेगा, थोड़ी जटिलताएं आएंगी काम को करने में, काम बढ़ेगा, तो वैसे वैसे जो श्रम का विभाजन होगा वो भी क्या होगा, बढ़ता जाएगा। ठीक है, और मॉडर्न सोसाइटी में प्रोग्रेस की वजह से, एडवांसमेंट की वजह से ही स्पेशलाइजेशन होना क्या होता है, वो ज़रूरी होता है, यानी कि डिवीज़न ऑफ लेबर या श्रम का विभाजन होना बहुत ज़रूरी हो जाता है जब हमारी सोसाइटी बहुत ही ज़्यादा प्रोग्रेस करती है। और इसी वजह से क्या होता है कि DOL या डिवीज़न ऑफ लेबर क्या होता है, वो बढ़ जाता है या आ जाता है। He described the modern society as a society of organic solidarity and he further explains that division of labor in modern society increases with the increase in population. In primitive society, population was small and the division of labor was also simple. In modern society, there is a problem of social integration, but there is a high degree of interdependence in such societies. In modern societies, the division of labor is the principal source of social cohesion and solidarity. ठीक है, अब जो एमिल दुर्खीम हैं वो क्या बताते हैं कि दुर्खीम श्रम विभाजन को एक सोशल फैक्ट बताते हैं। ठीक है, एक सोशल फैक्ट कहते हैं और ये बताते हैं कि ये एक संपूर्ण आवश्यकता है, मीन्स जरूरी नीड है, आवश्यकता है, एक नीड है। क्यों है? क्योंकि दुर्खीम मॉडर्न सोसाइटी को ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी के रूप में डिस्क्राइब करते हैं। अब ये ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी क्या होती है, तो ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी का मतलब होता है, ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी मतलब डिफरेंसेस पर बेस्ड होता है। ठीक है, क्योंकि मॉडर्न सोसाइटी में डिवीज़न ऑफ लेबर पॉपुलेशन बढ़ने के साथ साथ बढ़ता है। इन प्रिमिटिव सोसाइटी मीन्स प्राचीन टाइम में क्या था, जो प्राचीन समय जा तो जो प्रिमिटिव सोसाइटी थी उस समय क्या था कि जनसंख्या कम थी, तो श्रम का विभाजन में सिंपल साधारण सा होता था, है ना। प्रिमिटिव सोसाइटी में क्या था, लोग साथ साथ में रहते थे। लेकिन जैसे जैसे वक्त बदला, है ना, जैसे जैसे क्या हुआ, वक्त बदला, प्रिमिटिव सोसाइटीज़ की पॉपुलेशन बढ़ी, तो अब क्या था कि सेम काम करने वाले बहुत से लोग आ गए थे। तो जब एक ही काम को बहुत सारे लोग करने वाले हैं तो सर्वाइवल मुश्किल हो गया, है ना। तो अब इन्होंने क्या किया कि स्पेशलाइजेशन करना शुरू कर दिया। स्पेशलाइजेशन को आप ऐसे समझ लो कि मान लो कि 3 लोग कपड़े सिलते हैं, 3 टेलर हैं, ठीक है, तो इनको स्पेशलाइज कर दिया गया कि मैं इस तरह के कपड़े सिलता हूँ, या दूसरा कह रहा कि मैं इस तरह के कपड़े सिलता हूँ। तो मतलब ये है कि इस तरीके से अपने आप को स्पेशलाइज कर दिया और स्पेशलाइजेशन की वजह से आगे जाकर एक्टिविटीज़ और ज़्यादा स्प्लिट होती गई।
तो इस तरीके से मॉडर्न सोसाइटी में डिवीज़न ऑफ लेबर में डिफरेंस की वजह से एक दूसरे पर निर्भरता बढ़ गई। मीन्स हुआ ये कि मॉडर्न सोसाइटी इंटरडिपेंडेंस हो गई है। अब जैसे मान लो कि आप सब स्टूडेंट हो, ठीक है, तो आप सर्वाइव कैसे कर रहे हो? आपको खाना कोई और बना के दे रहा है, फीस आपकी कोई और दे रहा है ना। अब आपको पढ़ा कौन रहा है, आपके एग्ज़ाम्स के लिए कि कॉपियाँ कौन चेक कर रहा है, मतलब कुछ भी आप एग्जाम्पल के लिए ले सकते हैं। तो आप ये देख रहे हो कि एज ए स्टूडेंट आप अलोन नहीं हो, आप अकेले नहीं हो, आप कितने लोगों पर निर्भर हो। ये क्या होगा कि आप कितने लोगों पर निर्भर हो, तो ये जो चीज़ें आपको दिख रही हैं, ठीक है, तो यही दिखाता है कि आपका जो लेबर है वो कितने पार्ट में डिवाइड हो गया है ना। आपके लिए कौन क्या क्या काम कर रहा है। अच्छा, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हमें दिखती हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो हमें दिखती नहीं। जैसे कि घर में लाइट जलती है तो ये कहाँ से आ रही है, अब आप ये खुद तो बना नहीं रहे होंगे, है ना। तो इस तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल आप अपने लाइफ में देख सकते हो। तो इसलिए कहते हैं कि जब समाज में लोग अलग अलग काम करते जाएंगे तो क्या होगा, डिफरेंसेस बढ़ते जाएंगे, है ना, और उतना ही वो क्या होगा, एक दूसरे पर निर्भर होते जाएंगे। और ये जो डिवीज़न ऑफ लेबर है आपकी फंक्शनल इंटरडिपेंडेंस मेंटेन रखता है। मतलब कोई और इंसान आपके लिए कोई और फंक्शन कर रहा है, कोई और इंसान आपके लिए कोई और फंक्शन कर रहा है, तो आप उन जो भी जितने भी 1 2 3 4 इंसान हैं, आप क्या है, आप उस पर निर्भर हो जाओगे, ठीक है। तो दुर्खीम का यही एक डिवीज़न ऑफ लेबर है कि इन्होंने मतलब ये बताया है कि पहले लोग कम थे, पहले प्रिमिटिव सोसाइटी में क्या था कि पॉपुलेशन कम थी, लोग कम थे, तो काम सबके एक जैसे हो गए। लेकिन जब पॉपुलेशन बढ़ी तो लोगों में काम बढ़ा, काम में स्पेशलाइजेशन आया, तो उन्होंने इस स्पेशलाइजेशन को ही अलग अलग डिवाइड कर दिया। इसको ही इन्होंने डिवीज़न ऑफ लेबर का कॉन्सेप्ट दिया, ठीक है। इसके साथ ही साथ दुर्खीम क्या कहते हैं, दुर्खीम श्रम विभाजन को या डिवीज़न ऑफ लेबर को इनामी और बाल, जिसे हम कहते हैं बलकृत श्रम विभाजन के रूप में ये डिवाइड करते हैं। अनामी श्रम का विभाजन या श्रम के एक्सट्रीम स्पेशलाइजेशन की कंडीशन होती है, जिसमें क्या होता है, इंडिविजुअल्स चूज़ नहीं करते, बल्कि क्या होता है, ज़बरदस्ती लगाया जाता है। कि इसी वजह से कि बहुत सारे विवादों का जन्म होता है। तो इसके लिए सुझाव भी दिया दुर्खीम ने कि हम इसमें मतलब जो भी हमारे प्रोफेशनल एसोसिएशंस के साथ में बातचीत करके हमको ये समझौता किया जा सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो डिवीज़न ऑफ लेबर है वो पॉपुलेशन बढ़ने के साथ साथ बढ़ा। जब पॉपुलेशन बढ़ी, लोगों का काम बढ़ा, तो काम में लोगों को वैरायटी चाहिए थी, स्पेशलाइजेशन चाहिए था, तो लोगों ने अलग अलग काम करना स्टार्ट कर दिया। तो यही है इस दुर्खीम का डिवीज़न ऑफ लेबर का कॉन्सेप्ट। अब बात करते हैं डिस्टिंक्शन बिटवीन वर्क एंड लेजर, यानी कि वर्क में श्रम या काम या कार्य, आप कुछ भी कह सकते हैं, एंड लेजर इज़ फुर्सत या आराम का पल, या जब ऐसा टाइम जब हम कोई काम नहीं कर रहे, जो हम खाली समय में हो, ठीक है। तो इसके भी डिफरेंस क्या होता है, डिस्टिंक्शन क्या होता है, वो ये है कि वर्क इज़ समथिंग वी डू टू मेक मनी एंड सपोर्ट आवर सेल्स एंड आवर फैमिली। वर्क गिव अस द फीलिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट। While working we make money as well as friends. This is good for us because without money we would not be able to survive in the economy, especially not be well off. Producing a social life is always good for us because it helps us interact with others and develop communication skills. देखिए, श्रम, वर्क इज़ समथिंग, यानी कि काम कुछ ऐसा होता है, या एक काम की परिभाषा एक ऐसी परिभाषा से हम कह सकते हैं जिसका मतलब क्या होता है कि जो हमें पैसा कमाने, अपने और अपने परिवार को सपोर्ट करने के लिए किया जाता है। कोई भी हम काम कर रहे हैं, किसी भी तरीके का काम हो, चाहे वो टीचर हो, डॉक्टर हो, है ना, कोई चपरासी क्यों ना हो, तो वो सब काम कर रहा है। तो वो क्यों कर रहा है, पैसे कमाने के लिए, अपने लिए और अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए, अपने फैमिली का पालन पोषण करने के लिए वो काम कर रहा है, ठीक है। अच्छा, काम करता क्या, काम, और इसी वजह से क्या होता है कि काम हमें रिस्पॉन्सिबल बनाता है और हमारे अंदर एक सेल्फ रिस्पेक्ट की भावना भी आती है। क्यों आती है, जब हम काम करते हैं, जब हम कहीं वर्किंग होते हैं, तो हम पैसा कमा रहे होते हैं, हमारी एक इमेज होती है घर में, हमारी इज्जत होती है, तो अपने आप एक सेल्फ रिस्पेक्ट की फीलिंग आती है। और ये हमारे लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि बिना पैसे के हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। और अर्निंग के लिए, पैसा कमाने के लिए हमें कुछ ना कुछ काम या वर्क हमें कुछ ना कुछ करना ही पड़ता है, ठीक है। और जब हम कहीं काम करते हैं तो हमारी अपनी मेजॉरिटी बनती है, हमारे अपने फ्रेंड बनते हैं, है ना, हमारी सोशल लाइफ का डेवलप होती है, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, हमारी कम्युनिकेशन स्किल बढ़ती है, ठीक है। तो
इसके साथ ही क्या होता है, जब कोई व्यक्ति काम कर रहा होता है तो उसको उसके बारे में ना वो स्किल आ जाती है। मतलब कहने का ये है कि अगर आप कोई काम कर रहे हो, वो चाहे अपने मन से कर रहे हो, अपनी पसंद से कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, लेकिन जब आप काम करना स्टार्ट करते हो तो धीमे धीमे क्या करते हो, आप ऐसा काम भी ढूंढ लेते हैं जिसमें आपकी स्किल होती है, जिसमें आपकी योग्यता होती है, या जिस काम को आप अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, तो काम एक तरीके से कह सकते हैं, जो काम है ना, ये आपको जब आप जॉब करते हो, जब आप वर्किंग होते हो, तो कहीं ना कहीं जब आपको पैसा मिलता है तो एक सेटिस्फेक्शन आती है आपके अंदर, लोग है ना। तो क्यों आती, क्योंकि आप लाइफ में कुछ बन गए हो, आप डिपेंडेंट हो, आप किसी के ऊपर निर्भर नहीं हो, है ना, आप इंडिपेंडेंट हो गए हो, आप किसी के आगे हाथ नहीं फैला रहे, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर एक सेल्फ रिस्पेक्ट भी आ गई, एक सेटिस्फेक्शन भी आ गया। और जाहिर सी बात है, जब आप काम करोगे, आप पैसा कमाओगे, तो जाहिर सी बात है आप अपनी जितनी भी नीड्स होंगी उसको फुलफ़िल करोगे, आप एक बड़े आदमी बनोगे, आप लाइफ में कुछ कर सकते हो। तो कहीं ना कहीं जो वर्क होता है ना, एक इच्छा होती है काम करने की किसी भी फील्ड में, तो कहीं ना कहीं ये आपकी लाइफ में कुछ बनने में आपकी एक तरीके से हेल्प हो रही होती है। ठीक है, when a person is working, whether it's job they like or don't like, they often find a skill they are very good at and use it almost every day. Work help people find satisfaction and help them create something with their life. ये मैंने अभी आपको बता ही दिया कि सेटिस्फेक्शन देता है ना। और जो भी काम आप कर रहे होते हैं, धीमे धीमे क्या होता है कि आप ऐसे काम पे सर्च कर लेते हो जिसमें आपकी स्किल्स होती हैं। ठीक, leisure on the other hand is something we do to relax and enjoy ourselves. Leisure may have something to do with work depending on what we enjoy, but often it is put aside from work. Always get a job in something you enjoy. This may you get your leisure time while at work. अब देखिए, एक तो हमारी बात हो गई काम की, वर्क की बात होगी। तो अगर हम बात करें कि एक अदर हैंड, अगर हम बात दूसरी अगर हम बात करें लेज़र की, यानी कि फुर्सत के पल या खाली समय, है ना, तो अगर उसकी बात हम करें तो लेज़र जिसे हम फुर्सत कहते हैं या आराम कहते हैं या खाली समय कहते हैं, तो ये लेज़र एक ऐसी चीज़ होती है जिससे हम आराम लेने के लिए, आनंद लेने के लिए करते हैं, यानी कि हम अपना टाइम पास करते हैं, फ्री हैं हमें, जब हमारा फ्री का जो टाइम होता है, तो कहीं ना कहीं अगर हम बहुत ज़्यादा फ्री भी हो जाएंगे, हम लाइफ में कुछ नहीं करेंगे, हम खाली बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं ये आपको हैंडीकैप बना देता है। तो कहीं ना कहीं अगर देखा है तो एकदम ये अलग हो गया वर्क से। क्यों? क्योंकि वर्क में आप बहुत इंगेज होते हो, आप काम करते हो, आपका दिमाग चलता है, आपकी फिजिकल एक्टिविटी होती रहती है। लेकिन जब आप कोई काम ही नहीं कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी को जंग लग जाएगा, आपकी बॉडी एक तरीके से बेकार हो जाएगी, आपका दिमाग सही से काम नहीं करेगा, है ना। जगह आपने देखा भी होगा, जब आप लगातार पढ़ रहे होते हैं तो आपका दिमाग बहुत अच्छे से चलता है, कि आपकी आदत हैबिट में होता है। लेकिन जब आप पढ़ना छोड़ दो 1 महीने या हफ्ते भर, तो आपका मन नहीं लगेगा उस काम में, तो ऐसा हो जाता है। तो ये वर्क से एकदम अलग होता है, क्योंकि इसका मतलब सिर्फ फुर्सत में आनंद के पल बिताना होता है। ठीक है, लेकिन जो काम होता है हम उसमें ऐसी जॉब भी कर सकते हैं जिसमें हम अपने थोड़ा सा समय निकाल लें। ज़रूरी नहीं कि हम काम कर रहे हैं तो कोल्हू की बैल की तरह लगे ही रहें, ऐसा नहीं होता है। हम जब कोई काम भी कर रहे होते हैं तो हम अपने लिए कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत समय निकाल सकते हैं। ठीक है, और काम या वर्क एक ऐसी चीज़ होती है जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि बिना काम किए, बिना पैसा कमाए, बिना अर्न किए हम सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो यही डिफरेंस होता है वर्क एंड लेज़र में। ठीक है, जिसमें एक तरफ क्या होता है, व्यक्ति बहुत सारी मेहनत करता है, बहुत सारा दिमाग चलाता है, मानसिक काम करता है, शारीरिक काम करता है। ठीक है, और एक तरफ क्या होता है कि वो खाली बैठा, उसके पास कोई काम नहीं है। तो यही डिफरेंस होता है, ये डिस्टिंक्शन होता है वर्क एंड लेज़र में, जिसमें एक तरफ व्यक्ति मेहनत करता है, काम करता है, और एक तरफ खाली समय में अपना जीवन का आनंद उठाता है, फुर्सत में अपना टाइम पास कर रहा, लुत्फ़ उठाता है। तो यही डिफरेंस था वर्क एंड लेज़र में। एंड टुडेज़ टॉपिक इज़ डन। थैंक यू।